ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलो प्रथम निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज जी की समस्त मुनि संघ की। आज पर्युषण पर्व का उपांत्य दिवस है, सेकंड लास्ट जिसको आप लोग बोलते हैं, और कल अंतिम ब्रह्मचर्य उत्तम ब्रह्मचर्य पर व्याख्यान आप सुनेंगे। किसके द्वारा सुनेंगे ये सबको ज्ञात है। आज आकिंचन धर्म सामने आया, बहुत कठिन, त्याग करने के उपरांत भी त्यक्त पदार्थ की ओर दृष्टि संसारी प्राणी की जाती है, इसलिए ये आकिंचन धर्म आया है। इसको भी हमें आगम के आधार से समझना होगा कि वस्तुतः कुंद कुंद भगवान का ये कहना है कि बंद किले कारण एकांत रूप से पर वस्तु नहीं है, नहीं वस्तुदोद बंदो। ऐसा वस्तु के माध्यम से बंद नहीं हुआ करता, किंतु बंद में वस्तु निमित्त अवश्य हो सकती है, किंतु अध्यवसानेन बंदोति। ऐसा अध्यवसान का अर्थ आत्मगत जो रागादिक भाव है, आत्मगत जो कालुष्य परिणाम है, वो ही कर्म बंद के लिए साक्षात कारण है। ऐसा क्योंकि जिस व्यक्ति की धारणा पर निमित्त से ही सब कुछ होता है, बंद होता है, इस प्रकार जिसकी धारणा है, उस धारणा को भी परिवर्तित कराने के लिए आगम बार बार आपके सामने आ रहा है। आगम के माध्यम से आप सोचेंगे तो सारा सारा विषय स्पष्ट हो सकता है। एक कारिका हमें स्मरण में आ रही है, शायद ये कारिका अमरचंद सूरी ने कलशा में दी है, ऐसा मुझे स्मरण है कि राग जन्मनि निमित्तताम पर द्रव्यमेव कलयंत एतुते उत्तरंत नहीं मोह वाहिनी शुद्ध बोध विदुरांत बुद्धय। ऐसा राग की उत्पत्ति में जिसकी धारणा मात्र पर द्रव्य ही है निमित्त के रूप में, इस प्रकार जिसकी धारणा बनी हुई है, वह कभी भी मोह रूपी नदी को पार नहीं कर सकता। यह स्पष्ट शब्दों में उन्होंने उल्लेख किया। क्यों? शुद्ध बोध विदुरांत बुद्धय। ऐसा कहा। शुद्ध बोध अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का अभाव होने के कारण जिसकी बुद्धि अंधी हुई है, उसी की इस प्रकार की धारणा हो सकती है और होती है। विदुर शब्द का प्रयोग किया। विदुर का अर्थ क्या होता है? विधवा और विदुर दो शब्द हैं। पति के अवसान में पत्नी को क्या बोलते हैं? विधवा बोलते हैं, और पत्नी के गुजरने के बाद यदि पति विद्यमान है तो उनको विदुर संज्ञा दी जाती है।
तो विदुर का अर्थ यहाँ पर अभाव सूचक शब्द है। विदुर शुद्ध बोध, विदुरांत बुद्धया। शुद्ध बोध का अर्थ सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का विदुर अर्थात अभाव होने के फलस्वरूप जिसकी बुद्धि अंधी हो गई है, उसी की यह धारणा है कि वह राग की उत्पत्ति में पर द्रव्य को ही एकमात्र एकांत रूप से मानना चाह रहा है, जबकि ऐसा नहीं। यदि परद्रव्य के माध्यम से ही बंद होता है, हम ये पूछना चाहेंगे सबसे ज्यादा बंद केवली भगवान को होना चाहिए, क्योंकि परद्रव्य का साक्षात्कार उन्हें हो रहा है, पूरा पूरा विश्व ही उनके ज्ञान में अवतरित हुआ। इसके उपरांत भी रति भर भी उन्हें बंद नहीं हो सकता, क्योंकि बंद के लिए अध्यवसानेन बंद होती। ऐसा अध्यवसान का अर्थ रागादिक परिणाम ही वस्तुतः बंद के लिए कारण है। इसलिए परद्रव्य को हटाने का प्रयास तुम कहां तक करोगे? एक सीमा तक तो हम परद्रव्य से अपने आप को मोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, बच सकते हैं, किंतु ज्ञेय वस्तु अनंतात्मक है। तो ऐसी स्थिति में हम कहां तक किससे बचेंगे? आप बच ही नहीं पाओगे। कुछ क्षण के लिए आप बच सकते हैं, अलग वस्तु, किंतु हमेशा के लिए उन पदार्थों से आप अपने आप को मोड़ना चाहो तो संभव नहीं है। यदि फिर भी मोड़ने का प्रयास यदि हम करते हैं तो आगम के अनुरूप किया जा सकता है। उस विषय को भी हम सामने रखेंगे। अभी तो ये कहा जा रहा है कि राग की उत्पत्ति में परद्रव्य ही एकमात्र निमित्त है, हमारा कोई दोष नहीं। इस प्रकार जो मान रहा है, जिसकी मान्यता बन पड़ी है, वह कभी भी मोह रूपी समुद्र को अथवा नदी को पार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास सम्यक ज्ञान का अभाव है। प्रसंग के अनुरूप इस विषय को पुष्ट करने के लिए एक श्लोक जो कि गुरुदेव ने दिया है निजानुभव शतक में, आपको ध्यान होगा। कुछ दिन पूर्व में भी निजानुभव शतक की एक कारिका आपके सामने रखी थी। उसी प्रकार एक और श्लोक आपके सामने आ रहा है। मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप। होगान बंद तबलो जब लोन राग, चिंता नहीं उदय से बनबीत राग। हमें कर्म की उदय की चिंता नहीं, क्योंकि बंद जो होता है राग के माध्यम से होता है। होगान बंद तबलो जब लोन राग, तब तक बंद नहीं हो सकता कर्म का जब तक राग भाव जागृत नहीं होता है। हमें सावधान रहना है। पर पदार्थों से आंख बेचने के उपरांत भी बंद जारी रह सकता है। क्यों? पूर्व संस्कार के वशात नौ कर्म के अनुपस्थिति में भी मात्र मन के माध्यम से भी राग भाव उत्पन्न हो सकता है। उन्हीं त्यक्त वस्तुओं को लेकर के ही वह राग भाव जागृत हो सकता है, होता है। बहुत अच्छा प्रसंग में दे रहा हूं आगम के अनुरूप। बाहुबली, भरत चक्रवर्ती और वृषभनाथ, ये तीनों जीव कहां से उतरे? सर्वार सिद्धि से उतरे। और सर्वार सिद्धि जाने वाला जो जीव होता है वह सामान्य जीव नहीं है। जिन्होंने रत्नत्र की निर्दोष साधना की है, आराधना की है, निरंतर पूर्वक भयानक उपसर्ग सहन करते हुए भी अपने आपके मन को केंद्रित रखा है, और ध्यान के माध्यम से शुक्लेशा तो बहुत दूर की बात है, शुक्लेशा के साथ साथ वह शुक्ल ध्यान के माध्यम से भी वहां तक पहुंच जाता है, पहुंचता है। और वह तीनों पहुंचे हैं सर्वार सिद्धि में, जहां पर परे अप्रविचारा कहा।
वहां पर वासना संभव नहीं। मन संबंधी भी वासना वहां पर उत्पन्न नहीं होती है, यह स्पष्ट आगम है। 33 सागर तक वासना का जहां पर अभाव है, क्यों? नो कर्म का अभाव है, इसलिए नो कर्म के अभाव में वासना का अभाव होना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु नो कर्म की उपस्थिति होने के उपरांत भी किंचित मात्र भी उपयोग में राग भाव नहीं लाना, यह पुरुषार्थ माना जाता। यह पुरुषार्थ के अधीन है। वहां पर क्या पुरुषार्थ करूंगा? यहाँ पर पुरुषार्थ करके रत्नत्र की आराधना के फल स्वरूप पुण्यानुबंधी पुण्य जिसको बोलते हैं, विशिष्ट पुण्य का संचय किया और फल स्वरूप वो तीनों सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हुए हैं। और 33 सागर बंधु किसको बोलते हैं? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, 33 सागर आयु तक, और वो भी तत्व चिंतन के साथ, क्योंकि द्वादशांकी पाठी भी होते हैं। और निरंतर 12 भावना का चिंतन तत्व चिंतन के साथ वो सारा का सारा दीर्घ काल व्यतीत किया है। और इसके उपरांत भी यहाँ पर जो उत्पन्न होते हैं तो उनकी दशा क्या होती है देख लो। क्योंकि वहां पर नो कर्म का अभाव था। कर्मों की उदीर्णा जो होती है वह द्रव्य क्षेत्र कालादि के निमित्त को लेकर के होती है। इसी को बोलते हैं औदैक भाव। द्रव्यादि निमित्त वशात कर्मण फल प्राप्ति हृदय, ऐसा पूजपा स्वामी ने टीका में लिखी। द्रव्य क्षेत्र काल इत्यादि के निमित्त को लेकर के वह कर्म उदीरित हो जाता है तो आपको पुनः झकझोर कर देता है, आपको बाध्य करता है। वह बाध्य नहीं करता, हम स्वयं बाधित होते हैं। संयम के लिए देव पर्याय उपयुक्त है क्या? संभव नहीं। शुक्लेशा रखो, क्षायिक सम्यक दर्शन रखो, और प्रविचार का अभाव वो भी ठीक है। इसके बावजूद भी वहां पर संयम का अभाव है, ये कहा हुआ है। ऐसा क्यों? वहां पर वातावरण जो है ना क्षुब्ध नहीं है, वहां पर साम्य वातावरण है। समशीतोष्ण जिसको बोलते हैं आप लोग, उसी प्रकार वहां पर किसी भी प्रकार से कर्म की उदीर्णा के लिए वातावरण है ही नहीं। और निरंतर वह कर्म उदय को प्राप्त होते हुए भी उसका उपयोग के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वहां पर वेद का अनुदय है ऐसा नहीं कहा, पुरुष वेद का उदय चल रहा है। इसके उपरांत भी वासना जागृत नहीं हो रही है, क्योंकि निमित्त का अभाव है। कौन से निमित्त का अभाव है? वहां पर नो कर्म का अभाव है, इसलिए वहां पर वासना का अभाव हो गया। और 33 सागर तक जहां पर वासना का अभाव है, इसके उपरांत भी यहाँ पर उत्पन्न होने के उपरांत पुनः वही वासना जागृत होती है। इसको बोलते हैं पूर्व संस्कार, इसी को बोलते हैं वासना, वासना काल इसी को बोलते हैं। रत्नत्र के संस्कार कहाँ चले गए? रत्नत्र की मतलब निरतिचार पूर्वक जिसने आराधना की है और फल स्वरूप वहां पर पहुंच गए, और 33 सागर तक वह ज्ञान में ही लीन रहे। ज्ञानोपयोग जिसको बोलते हैं आप लोग, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। अब देख लो वहां पर ज्ञानोपयोग होते हुए भी यहाँ पर आने के उपरांत पुनः कर्म उदीर्णा को प्राप्त होते हैं। और कर्म उदीरित होने के उपरांत भी जो पुरुषार्थ करता है, और निश्चित रूप से वह बंद नहीं कर सकता, क्योंकि पुरुषार्थ के अधीन है मोक्ष मार्ग। अपने आप कर्म का अभाव संभव ही नहीं। समय पर यदि कर्म का अभाव हो जाता है, कर्म का विच्छेद हो जाता है, ऐसे यदि मान लो धारणा बनाते हैं तो अपने आप हो जाना चाहिए।
जिस प्रकार वहां पर कोई भी संयम नहीं था सर्वार सिद्धि में, और यहाँ पर आने के उपरांत संयम धारण करने की क्या आवश्यकता है। 33 सागर की आयु तो है ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा पूर्व कोटि, उसमें भी 16 पूर्व और कर्म कम है, 16 लाख पूर्व और 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी। और उलझते क्यों गए वो, क्यों उलझ रहे हैं हमें बताओ। बड़ी विचित्र दशा है। आचार्य महाराज ने तुलनात्मक दृष्टि से हम लोगों के सामने यह विषय रखा था। एक पंचम गुणस्थानवर्ती पशु है और एक सर्वार सिद्धि का अहमिंद्र है, किंतु सर्वार सिद्धि की अहमिंद्र से भी एक कदम आगे है वह पशु, क्योंकि पंचम गुणस्थानवर्ती है। ध्यान रखो चारित्र का कितना महत्व है, सोचो विचार करो। यद्यपि उसके पास संयम नहीं आएगा, किंतु देश प्रति अंगीकार करने की भावना उसके अंदर जागृत होती है और पंचम गुणस्थानवर्ती चर्या का अनुपालन अपनी क्षमता के अनुरूप वह करता है। इसको बोलते हैं प्रतिकूलता में अपने आप को संयत बनाना। यह परिश्रम है, कष्ट साध्य है। इसलिए जब तक हम राग भाव नहीं करते तब तक बंद नहीं हो सकता, और राग भाव उत्पन्न होने के लिए परिसर भी चाहिए। वहां पर वो सर्वार सिद्धि में वह वातावरण नहीं था जिसमें वो कर्म का बंद कर सके। और शुक्ल लेशा के साथ द्वादशा आगम का ज्ञान रखते हुए निरंतर चिंतन करते हुए वो रहे, और यहाँ पर आने के उपरांत उनका मन विक्षिप्त होने लगा। किसका? वृषभनाथ का। सामान्य व्यक्ति की हम चर्चा ही नहीं करना चाहते। वृषभनाथ भगवान हैं, चाहे तो क्या आवश्यकता है विवाह करने की, क्योंकि पंच बालिती का भी वर्णन आता है क्या? नहीं आता है। किसी ने जबरदस्ती किया है कि विवाह करने के लिए? नहीं, कोई जबरदस्ती कर नहीं सकता। हम स्वयं ही राग भाव करते हैं तब वह कार्य होता है, अपने आप नहीं होता। एक व्यक्ति आए अपने पास, महाराज हम क्या बताएं? बताओ ना, आए क्यों फिर बताओ। महाराज हम क्या बताएं, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी शादी करने की और माता पिताओं ने जबरदस्ती की। गलत बात है। जबरदस्ती कौन कर सकता है? प्रत्येक व्यक्ति को जबरदस्ती करके देख लो, समझ में आ जाएगा। कोई जबरदस्ती नहीं करता, भीतर के भाव रहते। हाँ, भीतर के भाव रहते हैं, इसलिए वह संबंध करना चाहता है पर वस्तु के साथ। इसलिए आचार्य कहते हैं कर्म का उदय तो निरंतर बना रहेगा। कर्म के उदय को एकमात्र बहाना बना करके आप अपने आप को बरी करना चाहो तो संभव नहीं है। जब कभी भी बंद होगा तो कर्म के उदय में होगा, ये ध्यान रखो। कर्म के अनुदय में कभी बंद नहीं हो सकता, किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि कर्म के उदय में यदि कषाय भाव जागृत हो जाए तो बंद होगा, अन्यथा संभव नहीं है। कर्मणः ये पद आया था कल अष्टम अध्याय में, तो उसका अर्थ पूजपा स्वामी ने ये लिया है। कर्मणः का अर्थ कर्म की उदय से कषायवान होने के कारण वह बंद करता है। कर्म के उदय से कषायवान यदि नहीं होता है तो बंद नहीं कर सकता। जैसे 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में कर्म का उदय होते हुए भी सांप्रायिक आश्रय संभव नहीं, क्योंकि कषाय भाव जागृत नहीं हुए हैं। तो क्यों आप बहाना बनाते? महाराज कर्म का उदय है, हम क्या करें? कर्म का उदय है, हम क्या करें? अनादिकालीन संस्कार है महाराज। तो हमें उपदेश देना चाह रहे हैं क्या आप? हाँ? आप क्या कहना चाहते हो? कर्म का उदय है, हमें भी ज्ञात है। किसको कर्म का उदय नहीं? कर्म का उदय होना अलग वस्तु, किंतु चिंता नहीं उदय से बनवीत राग। क्योंकि होगान बंद तब लो जब लोन राग।
बंद तब तक नहीं हो सकता जब तक राग भाव जागृत नहीं होंगे। तो राग करना और नहीं करना किसी दूसरे के अधीन नहीं बंधु, ये ध्यान रखो। कर्म का उदय जब आता है उस समय संसारी प्राणी कथनचित परतंत्रता का अनुभव कर सकता है, किंतु कर्म बंद में परतंत्रता नहीं। हम बंद करना चाहें तो हम स्वतंत्र हैं, नहीं करना चाहें तो भी हम स्वतंत्र हैं। इतनी परतंत्रता का अनुभव आप क्यों कर रहे हो? स्वयं बंद करता है बुद्धि पूर्वक संसारी प्राणी, और भगवान के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके भगवान सुलझाओ भगवान, ऐसी भजन भी बोलते हैं आप लोग। हाँ? तुमरे बिना हमारा कोई नहीं, आपके बिना हमारा कोई नहीं, सुलझाओ भगवान। तुम उलझते चले जाओ, रात दिन उलझो, और भगवान सुलझाने के लिए बैठे हैं क्या? यही काम करना है क्या उनको? ध्यान रखो, भगवान कभी न किसी को उलझाते हैं न सुलझाने का काम करते हैं। आप सुलझना चाहो तो वो विद्यमान है, विराजमान है। तुम सुलझना चाहो तो सुलझो। कौन उलझा रहा है आपको और कौन सुलझा रहा है? हमें सुलझना है, क्योंकि बुद्धि पूर्वक हमने उलझन को अपनाया है। इसलिए जिस प्रकार बुद्धि पूर्वक पर वस्तु के साथ संबंध हमने रखा है, उसी प्रकार बुद्धि पूर्वक उन पदार्थों को हे समझ करके उसको जीर्ण तृण के समान समझ करके उसको छोड़ेंगे तो बंध से हम बच सकेंगे, अन्यथा न भूतो न भविष्यति। ये कर्म सिद्धांत है, ये अकाट्य है। आपकी भक्ति मात्र काम नहीं करने वाली, भक्ति तो करते रहो, निषेध नहीं कर रहा हूं, किंतु सिद्धांत कुछ अपना अस्तित्व रखता है। उससे हम अपने आप को मुख मोड़ नहीं सकेंगे। कर्म सिद्धांत है, सही रास्ते से हमें चलना पड़ेगा। इसलिए मात्र पर द्रव्य ही बंध के लिए एकांत से कारण है। इस प्रकार जो मानता है, जिसकी मान्यता रागादि की उत्पत्ति में मात्र पर वस्तु ही एकमात्र एकांत से कारण है, ऐसी जिसकी मान्यता अथवा धारणा है, वह कभी भी मोह रूपी समुद्र को, नदी को पार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास शुद्ध बोध अर्थात सम्यक ज्ञान का अभाव होने के कारण अंध बुद्धय ऐसा था। उसकी बुद्धि काम नहीं कर सकती, नेत्र समाप्त हो चुके हैं। क्या करना चाहो बोलो? इससे स्पष्ट है कि नो कर्म से हमें बचना है, किंतु नो कर्म से बचने के उपरांत भी जो अतीत के संस्कार है, वैश्विक संस्कार, मोहजन्य संस्कार, उनको समाप्त करने के लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा। और 1000 साल लग गए किसको? वृषभनाथ भगवान को आकिंचन धर्म की आराधना करते हुए 1000 साल व्यतीत करना पड़ा। हम एक ही साल में आकिंचन धर्म, उसमें भी एक दिन हम आराधना करते हैं, वो भी किस प्रकार करते हैं ये आप जानो और आपका काम जाने। हाँ, 1000 साल किसको बोलते हैं? और निरंतर वह आकिंचन धर्म की उन्होंने आराधना की, फलस्वरूप उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। इसलिए अपने को कर्म बंध से बचना है। बंधा हुआ कर्म का उदय आएगा निश्चित रूप से, और आपको विक्षिप्त कर्म कारण हो सकता होता है, किंतु होगा न बंद तबलो जबलो न राग द्वेष आप नहीं करेंगे। अध्यवसानेन बंधोते, इस प्रकार कुंद देव ने कहा। अध्यवसान का अर्थ रागादिक भाव के द्वारा ही बंद होता है, और रागादिक भाव निरंतर संसार प्राणी करता ही चला जाता है, और वह पर वस्तु की ओर जो दृष्टि उसकी गई है वह कभी भी मुड़ नहीं पाती। पाठ करना अलग वस्तु, किंतु हृदय से उसको बिठालना बहुत कठिन हो जाता है। अन्यथा न ले, भक्तांबर का पाठ तो सभी लोग करते हैं,
हैं? उसमें पंक्ति क्या आती है? दृष्ट्वा भवंत मणिमेश विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयात जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकर द्विदुग्ध सिंधो क्षारम जलम जल निधे रसितुम का इच्छेत। ऐसा कहा। भवंतम दृष्ट्वा अनिमेष विलोकनीयम भवंतम दृष्ट्वा, हे भगवान आप अनिमेष देखने योग्य हैं और आपका अवलोकन करके देख करके हमारी आंखें अन्य वस्तुओं को देखने के लिए लालायित नहीं होती। अन्यत्र तोषम न उपयाति जनस्य चक्षु, ये आंखें अन्य वस्तुओं को देखने के लिए रुचि नहीं रखती। पढ़ रहे हैं आप? इसके उपरांत ये पंक्ति आते हुए भी, इसका पाठ करते हुए भी निरंतर जो राग का दृश्य फिर भी देख रहा है, तो उसके लिए ये पंक्ति क्या काम कर सकती, मुझे बताओ। बड़ी विचित्र दशा है संसार की। पाश्चात्य संस्कृति है, निरंतर राग में डूबा हुआ संसार है। रात के 12, 1, 2 बजे तक भी वह दृश्य देखता रहता है, अश्लील दृश्य देखता है, और इधर कह देता है दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोकनीयम। हमें विस्मय होता है, ये पंक्ति क्या काम करती है, मुझे बताओ। इसलिए प्रयोग करना सीखो। पाठ बहुत किए, पाठ करने का निषेध नहीं कर रहा हूं, किंतु डूब डूब करके भक्ति करना सीखो, तो कभी भी आपको स्वप्न में भी राग अच्छा नहीं लगेगा और रुचेगा नहीं आपको। हाँ, पढ़ते समय ये भाव नहीं आते, ध्यान रखो। चिंतन करते समय ही ये भाव आ सकते हैं, मात्र पाठ करके पूर्ति कर लेना वह सबको आता है, किंतु रात दिन राग से वह विमुख नहीं हो पा रहा है। और कह देता कर्म का उदय महाराज, ऐसा कर्मणि, ये ध्यान रखो, द्रव्याद निमित्त वशात कर्मण फल प्राप्त हृदय, ऐसा कहा। द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के कर्म अपना फल देता है। आप भगवान के सामने विराजमान हैं, बैठे हैं और पूजन में रत हैं, अभिषेक में रत हैं और जाप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, उस समय आपके भाव कैसे, मुझे थोड़े बता देना, कैसे हैं आपके भाव? हैं? निर्मल है क्या नहीं? निर्मलतम उज्ज्वलतम परिणाम हो जाते हैं, क्योंकि ये परिणाम, ये जो नौकर्म हैं, ये किसके लिए निमित्त हैं? ये विशिष्ट पुण्य के अर्जन करने के लिए निमित्त हैं। इनके निमित्तों के माध्यम से अपना अपना जो मन है, जो अनादिकालीन विषय से संस्कारित होकर के भी इनका जब आलम्बन लेते हैं, तो सारा सारा कालुष्य समाप्त हो जाता है। और टेलीविजन के सामने बैठेंगे तो ओम शांति, समझ गए आप? वहां पर वो भी एक नो कर्म है और ये भी नो कर्म। पंच परमेष्टि भी एक प्रकार से आपके पुण्य के संचय करने में निमित्त भूत सामग्री है। इसके माध्यम से आत्मा की उन्नति होती है और राग भाव जागृत करने के लिए, विषयान राग की उदीर्णा के लिए वह वैश्विक जो वातावरण है वह आपको झकझोर कर देता है और वह आप बाध्य होकर के उसका आलिंगन करते हैं, आलम्बन लेते हैं। सोचो, विचार करो। तो इसीलिए हमारा बार बार कहना है, मेरा ही नहीं कहना, मेरे लिए गुरुदेव का कहना है। हाँ, तुमने रत्नत्रय को अंगीकार किया है, लेकिन सावधानी के साथ पालन करना। इधर उधर दृष्टि तुम्हारी जाएगी तो ओम शांति हो जाएगी, ये ध्यान रखो। नहीं, हम चिरदीक्षित हैं, बैठो शांति से। हाँ, मैं ज्येष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये जितने भी विशेषण हैं लगाने वाले लगाते रहते हैं, उनका वह काम है, किंतु इसके इनके प्रवाह में, इनके बहाव में तुम्हें नहीं आना है, ये ध्यान रखो। क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं
प्रशंसात्मक शब्द, इनके माध्यम से संसारी प्राणी पुण्य का संचय करता है, उसकी वह भक्ति है। किंतु इसके बहाव में यदि तुम आओगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा पतन होगा, ये निश्चित है, क्योंकि ये राग को बढ़ाने के लिए कारण है। एक इन 9 कर्म से हमेशा बचते रहो, ऐसा कहा है। राग भाव 9 कर्म के चारों ओर 9 कर्म हैं ढेर सारे, इसके उपरांत भी बीच में बैठ करके भी वह यदि रत्नत्र की आराधना करता है तो क्या संभव है उसके मन में भाव जागृत हो जाए राग के? संभव नहीं। इसलिए मात्र पर वस्तु राग के लिए निमित्त नहीं, एक बहिरंग निमित्त है, उसको हम मानते हैं। बिना पर द्रव्य के निमित्त को लेकर के रागादिक भाव जागृत नहीं होते, यहीं तक यह सिद्धांत लागू होता है। किंतु उनके निमित्त मिलने के उपरांत भी हम राग भाव करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, ऐसा आचार्य महाराज का अथवा आगम का कहना है। आज से हम ये धारणा परिवर्तित कर लें कि पर वस्तु के माध्यम से ही हमारा अहित हो रहा है, ऐसा नहीं। पर वस्तु तो जड़ वस्तु है, चेतन भी यदि है तो वह पर है, हमसे वह पृथक है, उसके साथ मेरा क्या संबंध है? क्या संबंध है मुझे बताओ। आपको सूतक लग जाता है? लगता है कि नहीं? शोर सूतक पालते हैं ना? हाँ पालते हैं। किससे लगता है? जिसके साथ आपका संबंध है उसी को लेकर के सूतक और शोर लगते। बंधु ये ध्यान रखो, 1000 किलोमीटर की दूरी पर भी यदि मान लो आपका कोई परिवार का सदस्य है और उसका यदि अवसान हो जाता है अथवा वहां पर मान लो कि पुत्र की उत्पत्ति होती है तो यहाँ पर आपको शोर अथवा सूतक लग जाते हैं। दूसरे को क्यों नहीं? आपके जो अनन्य मित्र हैं उनको भी लगना चाहिए ना। लंगोटिया यार बोलते हैं आप लोग, हाँ बहुत पुराना दोस्त है वो, रात दिन मुझे छोड़ करके वह रहता ही नहीं, उसका मन नहीं लगता। इसके उपरांत भी उसको शोर और सूतक क्यों नहीं लगते मुझे बताओ। इससे स्पष्ट है जिसके प्रति हमारा अटैचमेंट है उसी के साथ यह लगता है, इसी को संबंध बोलते हैं। इस संबंध को हम तोड़ देंगे तो निश्चित रूप से न शोर न सूतक, दीक्षित हो गया मान लो, छुल्लक बन गया, ऐलक बन गए अथवा श्रमण बन गया तो न शोर है न सूतक है। वो पुत्र को जिसने उत्पन्न किया है वो यहाँ पर आकर के हमारे सामने रख सकता है, रखता है, महाराज इसको आशीर्वाद दे दो, लेकिन मैं आपको छू नहीं सकता। क्यों? शोर हुआ है महाराज। हाँ हाँ, लेकिन मेरे लिए क्या है शोर और सूतक मुझे बताओ। संबंध जिसके साथ है उसी के साथ ये सारी क्रियाएं होती हैं। इसलिए पर वस्तु के साथ जो हमारा संबंध चल रहा है उनको समाप्त करने का भाव हमें जागृत करना है। मैं ये कह रहा था, कहाँ 33 सागर की आयु जिसने व्यतीत की है तत्व चिंतन के साथ ही व्यतीत किया है, किंचित मात्र भी मन में वासना का भाव जागृत नहीं हुआ और यहाँ पर आने के उपरांत 83 लाख पूर्व की आयु राग में व्यतीत किया। सोचो विचार करो, किसने बाध्य किया बताओ। यदि पर वस्तु बाध्य कर रही है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जो बालयती है उनको भी करनी चाहिए ना। जो तीर्थंकर मल्लीनाथ हैं, वासुकुज हैं, महावीर हैं, नेमिनाथ हैं और कौन पार्श्वनाथ हैं, ऐसे जो 5 बाल यति है इन्होंने विवाह संबंध क्यों नहीं किया? उन्होंने क्यों किया? अन्य तीर्थंकरों ने क्यों किया? इन्होंने क्यों नहीं किया? ये प्रश्न है आपके सामने। उत्तर क्या देंगे? हमें सिद्धांत से उत्तर चाहिए। आप बहाना बनाओ, कुछ करो, उससे हम संतुष्ट नहीं। वस्तुतः ये कर्म सिद्धांत है। कर्म अपने आप बंधता नहीं, ये ध्यान रखो, क्योंकि वह पंगु है।
कल भी बात आई थी, मिथ्यात्व प्रकृति बंद योग्य है किंतु वह बंधक नहीं, क्योंकि उसका बंध अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के माध्यम से ही उसका बंध होता है, अन्यथा बंद नहीं हो सकता। ये सिद्धांत है। इसीलिए बंद करने योग्य भाव भीतर आते हैं, तब कहीं जाकर के कर्म बंद होता है। योग्यता की अपेक्षा से उस कर्म वर्णना में ही योग्यता है, मैं मानता हूं, किंतु बिना राग द्वेषादिक आत्मगत जो राग द्वेषादिक भाव है, इसके निमित्त के बिना कर्म वर्णनाएं कभी भी कर्म के रूप में परिणत नहीं हो सकती हैं। ये सिद्धांत है, ये अकाट सिद्धांत है। इसलिए हम उन्हें पूछना चाहते हैं, शादी उन्होंने की है अपनी इच्छा पूर्वक की है कि अनिच्छा पूर्वक? यदि अनिच्छा पूर्वक है, आवश्यकता क्या है फिर? हम ये बता दो ना। तो अनिच्छा पूर्वक ही उपभोग विषयों का उपभोग किया है क्या? संभव नहीं। ये ध्यान रखो, क्योंकि उनका सम्यक दर्शन क्षायिक होते हुए भी वह सराग सम्यक दृष्टि, ये ध्यान रखो, वीतराग सम्यक दृष्टि नहीं। जब तक वह सम्यक दर्शन वीतरागता के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, तब तक विषयों के प्रति जो राग भाव है वह समाप्त नहीं हो सकता। बुद्धि पूर्वक ही उन वस्तुओं के साथ संबंध जोड़ा है संसारी प्राणी ने। इसलिए कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व बुद्धि के साथ ही वह विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के कर्म का बंध करता है। इसलिए इस विषय को स्वीकार करने की आवश्यकता है। श्रद्धान होते हुए भी, अटूट श्रद्धान है, क्षायिक सम्यक दर्शन है, इसके बावजूद भी उसका संबंध क्यों रखना चाह रहा है? मुझे बोलो, एक और नीलांजना की बात क्यों करना चाहता है? किसने बात किया मुझे बताओ। 8 साल अंतर मुहूर्त के उपरांत भी समोषण में जा करके एक बार ही दिव्य ध्वनि सुन करके समोषण से बाहर जाने का मन नहीं होता, बल्कि दीक्षित होने का मन होता है। और इनको क्या हो गया? 8 साल अंतर मुहूर्त के उपरांत वह रत्नत्रय को अंगीकार कर रहा है, और ये 83 लाख पूर्व तक विषयों के साथ संबंध क्यों जोड़ते रहे? इसका कौन समाधान देने वाला? आगम देता है, ध्यान रखो, स्वयं ही इच्छा के साथ संबंध करता है। इसी को बोलते हैं संज्ञाएं। ये परिग्रह संज्ञा आज आकिंचन धर्म है, भूल न जाओ, क्योंकि हम विषय देते चले जा रहे हैं। आप ये सोचेंगे महाराज आकिंचन की कोई बात ही नहीं करना चाहिए, ये उसी की भूमिका है। ये राग पूर्वक वस्तु के साथ जो संबंध रखता है, वह कभी भी अपने जीवन में आकिंचन धर्म की आराधना नहीं कर सकता। ये सिद्धांत है। हाँ, इसमें हमें कोई भीति नहीं है, ध्यान रखो, क्योंकि आगम के अनुरूप में बोल रहा हूं। सोचो, विचार करो। इसलिए होगान बंद तब लो जब लो। राग जब तक हम अबुद्धि पूर्वक जो राग है वो हमारे लिए हानिकारक नहीं, किंतु बुद्धि पूर्वक जो राग है वह आपको गर्त में ले जाने के लिए कारण है, ये कहा गया। ये संस्कार अनादिकालीन है, इनको समाप्त करने के लिए परिग्रह को हमें परिग्रह पोट उतार के, आप लोग बोलते हैं, आप बोलते रहो, हमें बोलना नहीं, अपने को कार्य करना है। जब तक परिग्रह का विमोचन नहीं, तब तक वह आकिंचन धर्म नहीं आ सकता। और बाहरी परिग्रह का विमोचन करने के उपरांत भी यदि उन पदार्थों के प्रति राग भाव विद्यमान है, तो आचार्य कहते हैं वह बाहरी परिग्रह का छोड़ना और नहीं छोड़ना बराबर है, ये सिद्ध है। लेकिन ये ध्यान रखो, जो 2 प्रकार के परिग्रह है, एक बाहरी परिग्रह और एक भीतरी परिग्रह जो कषाय के रूप में, इन दोनों परिग्रहों का विमोचन जो होगा, इसमें क्रम है। दोनों प्रकार के परिग्रहों के विमोचन करने का क्रम है। पहले बाहरी परिग्रह का विमोचन होता है, फिर बाद में भीतरी परिग्रह का। जैसे एक धान है, आप जानते हैं, भात बनाते हैं आप लोग, और धान को मूसल से कूटते हैं, हल्के हाथ से,
ऐसा नहीं कि चावल ही खंड खंड हो जाए, ऐसा नहीं, उसको हल्के हाथ से मूसल से उन धानों को कूटा जाता है, फिर बाद में उसके ऊपर जो छिलका है वो उतर जाता है। लेकिन इसके उपरांत भी और भी उसको और हल्के हाथ से कूटते हैं ताकि उस चावल के ऊपर जो ललाई है वह भी दूर हो जाए, तब कहीं जाकर के वह शुभ्र अक्षत अखंड देखने को मिलता है। फिर आप उसका भात बनाते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, भीतर की जो ललाई है वह बाहरी छिलके को उतारे बिना भीतर की ललाई को उतारने के लिए कोई मशीन है? हम ये पूछना चाहते हैं, भीतर की ललाई कब उतरेगी? पहले छिलका उतारो, फिर बाद में। उसी प्रकार बाहरी परिग्रह का विमोचन सर्वप्रथम अपेक्षित है, फिर कहीं जाकर के भीतरी परिग्रहों को समाप्त करने के लिए अंतरंग साधना की अपेक्षिता है। एक प्रसंग आपके सामने दे रहा हूं, ये अजमेर का प्रसंग है और गुरुदेव ने सुनाया था और उन्होंने प्रवचन में भी इस प्रसंग को रखा था, वो मुझे स्मरण में आ रहा है, प्रासंगिक है। एक दार्शनिक विद्वान है, तार्किक है और सभा में बैठे हैं। वो जैन बंधु नहीं थे, किंतु दार्शनिक और तार्किक जरूर थे और उनकी भावना थी, क्योंकि आचार्य महाराज का नाम उन्होंने सुन रखा था। उनकी भावना ये थी कि जैन समाज में श्रमण हुआ करते हैं और उनकी चर्चा हम यत्र तत्र सुनते हैं और उसमें विशेष साधक के रूप में हम पाते हैं आचार्य महाराज को, और उनका नाम उन्होंने सुन रखा था। काफी दिन की उनकी भावना थी उनके दर्शन करने की, और वह उपस्थित हो गए और उपस्थित हो गए। उन्होंने उपदेश सुना और उस समय का प्रसंग है जिस समय ये अजमेर में 2500 साल व्यतीत हुए हैं महावीर प्रभु को निर्वाण को प्राप्त करके। तो 25वां निर्वाण महोत्सव का वह प्रसंग था। वो समय एक पुस्तिका प्रिंट हुई थी, छप करके आई थी, प्रकाशित हो करके, और एक सज्जन ने गुरुदेव के सामने उस प्रति को रखा कि महाराज इसका अवलोकन आप करिएगा। हाँ, यहाँ इस किताब में महावीर प्रभु जो उनकी छवि भी आपको इसमें मिलेगी। उन्होंने देख लिया, इसमें तो कहीं छवि मिल नहीं रही अपने को। नहीं महाराज, वो कवर पृष्ठ में अंतिम वह पृष्ठ पर है। उन्होंने देख लिया, नहीं इसमें तो है नहीं महावीर भगवान की छवि। क्या बात है, मैं नहीं मानता महावीर भगवान को। महाराज ये तो दिगंबर है। ये ध्यान रखो, मुख तो प्रत्येक व्यक्ति का दिगंबर रहता है, किंतु इसमें दिगंबरत्व के ऊपर आवरण आया है। क्या? महावीर भगवान का वह चित्र है, किंतु दिगंबरत्व जहां पर है वहां पर एक टहनी का दृश्य दिखाया गया। वृक्ष की टहनी वह आई है उसी दिगंबरत्व के ऊपर आवरणित करने के लिए, वह आवरण का प्रतीक है। इसलिए मैं इनको महावीर भगवान का चित्र नहीं मान सकता। हाँ हाँ, निर्वस्त्र होना अलग वस्तु, किंतु उसको छिपाया क्यों जा रहा है दिगंबरत्व को? और उन्होंने कहा उस दार्शनिक व्यक्ति को, आप क्या चाहते हैं महाराज? हमारी एक जिज्ञासा है, आप उसका समाधान देंगे क्या? कृपया आपके सामने मैं वह जिज्ञासा रखना चाहता हूँ, लेकिन डर लगता है महाराज। डर क्यों? इसमें डरने की कोई बात ही नहीं, आपको रखना ही है। इसमें डर की क्या बात है? आप तो तार्किक हैं, दार्शनिक हैं, विद्वान हैं, तो रखने में कोई बाधा नहीं। लेकिन महाराज फिर भी मन नहीं करता। मन आपको करना है, साहस नहीं होता महाराज आपके सामने बोलने के लिए। साहस आपको करना, क्योंकि मुझे तो कोई विकल्प तो है ही नहीं। और मान लो आपकी कोई जिज्ञासा है
और उस जिज्ञासा के अनुरूप में कोई कोई मान लो बात आती है, मैं स्वीकार भी करने के लिए तैयार हूं, इसमें क्या बात है, लेकिन स्वीकार मैं आगम से करूंगा, ये भी ध्यान रखियो। महाराज फिर मैं कह दूं क्या? हाँ बिल्कुल निसंकोच होकर के आप कह सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि महाराज आपकी साधना अनूठी साधना है, इस प्रकार की साधना हमने कहीं भी नहीं देखा। कई जगह हम सभा में गए हैं, लेकिन आप जैसी वीतरागता का दर्शन हमने अन्यत्र नहीं किया, किंतु मन में यह जिज्ञासा बनी रहती है। महाराज आपको कोई विकल्प नहीं, क्योंकि आप तो वीतरागी हैं और हम रागी हैं, हम समाज में आते जाते हैं और आपका भी आवागमन समाज में होता रहता है और महिला वर्ग भी सामने आ जाता है। इसलिए मेरी जिज्ञासा है, मेरा एक भाव है कि कम से कम आपको एक लंगोट रखना चाहिए। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? मात्र एक, महाराज ज्यादा नहीं, एक लंगोट रखना चाहिए, क्योंकि हम तो रागी, आप तो वीतरागी हैं, आपको इससे क्या प्रयोजन है? क्योंकि पर वस्तु के प्रति तो आपका राग तो समाप्त हो ही गया है, किंतु हमारा राग समाप्त नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे तरफ से ये निवेदन है आपके लिए कि एक लंगोट आप यदि धारण कर लें तो अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि हो गई, आपकी बात पूरी हो गई? हाँ हो गई, बैठिए आप। ये ध्यान रखो, आप रागी हैं मैं मानता हूं, आपकी दृष्टि हमेशा राग में रहती है मैं मानता हूं, और वीतरागी की जो दृष्टि है वह राग में भी वह वीतरागता को ही ढूंढता रहता है। ये विशेषता है श्रमणों की। आपको फिर भी यदि मान लो विकल्प है तो ये काम कर लो आप, ये लंगोट में फिर भी ज्यादा कपड़ा लग रहा है और एकमात्र 3-4 अंगुल एक पट्टी जो हरी पट्टी है वह आंख के ऊपर लगा दे तो ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि आंख की भी सुरक्षा होगी। हरी पट्टी के माध्यम से आंखों की सुरक्षा होती है, ऐसा डॉक्टरों ने कहा है। इसलिए आपको यदि मान लो दिगंबर रूप को देख करके आपको राग परेशान कर रहा है तो आप आंख में सकते हैं अथवा आंख के ऊपर हरी पट्टी रख सकते हैं। आप उन्हें हाथ जोड़ ली। महाराज हमें बात समझ में आ गई, क्योंकि दृष्टि हमारी राग की है, इसलिए पर वस्तु के द्वारा राग उत्पन्न हो यह अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य कहां से? जन्मतः निर्वस्त्र होता है क्या? नहीं होता है। उसको लेकर के किसी को राग हुआ है? नहीं हो सकता। वह यथाजात रूप को लेकर के बालक है, किसी की गोद में उसको रख दो, उसको कोई अंतर नहीं आने वाला है, क्योंकि उसके अंदर राग भाव नहीं। क्यों? द्रव्यादि निमित्त वशात वह कर्म फल नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वह यथाजात रूप शिशु अवस्था है। बाल्य अवस्था में वेद का उदय होते हुए भी उसका प्रभाव उपयोग के ऊपर नहीं पड़ सकता, ये सिद्धांत है। इसी प्रकार कर्म की उदीर्णा के लिए वातावरण उपस्थित होने के उपरांत भी हमारा मन यदि संयत है, हमारा उपयोग यदि संयत है, तो निश्चित रूप से आकिंचन धर्म आपके जीवन में उतर करके आ सकता है। बात उनको समझ में आ गई, आपको आई हो तो ठीक है, नहीं आई तो आप जानो। बात बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में रखी जा रही है, आगम के अनुरूप ही यह विषय रखा जा रहा है। संसारी प्राणी बहुत चंचल वृत्ति वाला है, वह पाठ भी कर रहा है भक्तामर का, इसके उपरांत दिन भर वह क्या करता है उसको स्वयं को ही भान नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं इस प्रकार पाठ करने से कल्याण नहीं होने वाला, क्योंकि पाठ करते करते योग अनंत काल व्यतीत हुआ, इसके उपरांत भी उसके संस्कार राग के संस्कार समाप्त नहीं हुए हैं।
उन राग के संस्कारों को दूर करने के लिए आपको निरंतर अपने हृदय में ही पंच परमेष्टि को विराजमान करना होगा, उसके बिना संभव नहीं। इसके उपरांत में मैं आपके लिए और विशेष बात कहना चाहता हूं, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डरो क्यों? अपनी शक्ति के अनुरूप आप जो है राग को समाप्त करने का पुरुषार्थ करिए। क्रम क्रमशः हम समाप्त कर सकते हैं। दो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व कर्म का उदय दोनों में चल रहा है, ध्यान रखो। इसके उपरांत भी एक मिथ्या दृष्टि सप्तम पृथ्वी का बंद करने जा रहा है, बंद कर रहा है, और एक मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन के अभिमुख ही क्या एक साथ सप्तम गुणस्थान को प्राप्त करने के अभिमुख पहुंचा हुआ वह मिथ्या दृष्टि, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कर्म का उदय महाराज, हम क्या करें? अभी भी रट आपका नहीं छूट रहा है। कर्म का उदय दोनों को है ना, कर्म का उदय होना अलग, किंतु राग भाव जो कर रहा है वह अभिशाप शुद्ध होता है। सप्तम पृथ्वी का बंद कर रहा है एक मिथ्या दृष्टि, हो क्या गया उसको? वह स्वतंत्र है, ये ध्यान रखो। वह स्वयं चाहता है राग को, और उस राग के कारण वह बंद कर रहा है। यहां तक कि आचार्यों का कहना है कि द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा में बड़ा अंतर है। द्रव्य हिंसा रत्ती भर भी यदि मान लो हो अथवा न हो, किंतु भाव हिंसा के परिणाम जिसके अंदर आ गए वह सप्तम पृथ्वी का पात्र बन सकता है, यह सिद्धांत है। हाँ, तंदुलमज को याद करो थोड़ा सा। उसने द्रव्य हिंसा की थी, कितनी मात्रा में की थी? बहुत अत्यल्प मात्रा में, क्योंकि उसके पास वह क्षमता ही नहीं है। राघव मच तो सप्तम पृथ्वी चला जाए कोई अन्योक्ति नहीं, क्योंकि वहां उसके पास उसके माध्यम से द्रव्य हिंसा असीम हो रही है, किंतु तंदुल मच के द्वारा द्रव्य हिंसा रत्ती पर हो रही है, किंतु भाव हिंसा चरम सीमा को पहुंच चुकी है, ये ध्यान रखो। वह ये सोच रहा है राघव मच के कान में बैठ करके, ये पागल है ये राघव मच, क्योंकि मुंह फाड़ करके वह गहरी निद्रा में चला गया है। कौन? राघव मच। योजनों में उसका शरीर है, 1000 योजन लंबाई, 500 योजन चौड़ाई और 250 योजन उसका डायमीटर मोटाई है। इतना विशाल शरीर को लेकर के वह स्वयं को रमण समुद्र में बीच में रहता है, साइड किनारे पर नहीं आता वो, और वह सो रहा है, और उसके कान में बैठा बैठा तंदुल मच सोच रहा है कि ये पागल है, इसके स्थान पर, क्योंकि वह निद्रा में लीन है, और निद्रित अवस्था में उसके मुख में से बड़े बड़े छोटे छोटे मच्छ चले जा रहे हैं। इसके उपरांत भी वह सेवन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वह सुप्त अवस्था में, और वह जागृत अवस्था में वह तंदुल मच विचार करता है, इसके स्थान पर मैं यदि होता तो एक भी मच को नहीं छोड़ता। इस प्रकार आसक्ति का भाव जिस समय जागृत होता है उसी समय सप्तम पृथ्वी का बंद कर देता है। बंदों, ये ध्यान रखो, इसको बोलते हैं रत्तो बंद निकम्मा, रतो बंद निकम्मा इसको बोलते हैं। ये राग के कारण संसारी प्राणी का पतन हो रहा है, और वह बहाना बनाता है मेरा कर्म का उदय, महाराज मेरा कर्म का उदय। ऐसा कहोगे तो काम चलने वाला नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म के उदय होते हुए भी एक साथ सप्तम गुणस्थान को छलांग लेने का जो भाव, जो पुरुषार्थ किया है, कि राग को समाप्त करने का पुरुषार्थ इसको बोलते हैं। सोचो, विचार करो। प्रतिकूल वातावरण में भी अपने आप के उपयोग को संयत रखने का नाम ही संयम है, और संयम की आराधना के द्वारा ही आकिंचन धर्म की आराधना हो सकती है, होती। सोचो, विचार करो। इसके उपरांत भी संसारी प्राणी को समझ में बात नहीं आती।
आएगी भी नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं हमें ज़्यादा समझाना नहीं, क्योंकि अनंत संसार है, किसको किसको समझाते फिरोगे। अनंत काल से हम स्वयं परिभ्रमण कर रहे हैं, अपने उपयोग को दूषित करते चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा प्रभाव दूसरे के ऊपर कैसा पड़ सकता है। एक प्रसंग आपके सामने मार्मिक प्रसंग रख रहा हूं। इसी बंडा की बात है। सन 87 में शायद मुझे स्मरण है कि बंडा में आचार्य महाराज का पदार्पण हुआ था और यहीं से ललितपुर की ओर वो जा रहे थे वाचना हेतु। और यहाँ पर मुझे स्मरण है 10-15 दिन यहाँ पर उनका एक महीना है, 1 महीने तक वो रहे शांतिनाथ, अपने शांति नगर में ही वो रहे। मैं भी था और आचार्य भक्ति के उपरांत संघ के बीच में उन्होंने कुछ ऐसे संस्कार की बातें रखी और अपने आप को इतना लघु हमने सोचा, इतनी साधना होने के उपरांत भी अपने आप को लघुता की अभिव्यक्ति करने जा रहे हैं। उनका ये भाव था, उनके ये शब्द थे, देखो ये पंचम काल है, हम दूसरे का कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर पूरी तौर पर अभी भी वीतरागता नहीं आ पाई है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं। ऐसे वचन उन्होंने अपने मुख से कहा। हम थोड़ी बहुत साधना करते नहीं और बैठे बैठे हम ताराएं तोड़ लेते हैं और 50 साल से वो साधना कर रहे हैं निरंतर। इसके उपरांत भी उनका ये कहना है, तीर्थंकरों की साधना के सामने ये साधना क्या वस्तु है, ऐसा उनका कहना था। हमें पूर्णतः वीतराग भाव में डूबना चाहिए, तब कहीं जाकर के दूसरे का कल्याण हो सकता है, यदि उसका उपादान है तो। हाँ, समोशरण में तिरंज भी आते हैं, भव भवांतर का वैर लेकर के आए हैं। जन्मतः उनके परिणाम क्रूरतम होते हैं। इसके उपरांत भी उनकी छवि का दर्शन करने से उनकी क्रूरता गायब क्यों होती है, यह प्रश्न चिन्ह है। हम मानव को समझा नहीं पा रहे हैं, किंतु भगवान की छवि का दर्शन करके बिना बोले भी वो दर्शन करते हैं तो उनका भव भवांतर का वैर समाप्त हो जाता है। इसमें कारण क्या है? एकमात्र वीतरागता है। और वीतरागता के माध्यम से ही वचनों में प्रामाणिकता आती है। ये बंधुओं, ये ध्यान रखो। रागी व्यक्ति के वचन प्रभावकारी सिद्ध नहीं होते, क्योंकि वह अनुकरण नहीं कर रहा है। अनुकरण नहीं, उसका जीवन प्रयोग में नहीं है, मात्र वह बोलता चला जा रहा है, इसलिए उसका प्रभाव नहीं पड़ता। और यहाँ तक कि गुरुदेव ने कहा हमारी साधना उनके सामने क्या मायना रखती है। उनका ये कहना था कि वर्तमान में मोक्ष मार्ग विद्यमान है, उसका मैं निषेध नहीं करता। आज भी मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधक हैं। इसके उपरांत भी उनका बार बार कहना था कि वर्तमान में पंचम काल में जो मोक्ष मार्ग अथवा जो साधन है या साधना है, वह एकमात्र नर्सरी है, ऐसा कहा। सुन रहे हैं आप? नर्सरी का महाराज इतनी साधना में कमी है, अभी बहुत है। आचार्य महाराज ने कहा अभी बहुत लंबा चौड़ा है। हाँ, मोक्ष महल पर आप क्या बोलते हैं? मोक्ष महल पर पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर। हाँ, पल पल पग पग बढ़ चलो मोक्ष महल की ओर। अब कैसे बढ़ोगे? बहुत लंबा रास्ता, ये ध्यान रखो। मोक्ष मार्ग, क्योंकि सामने वन्य पशु भी विद्यमान हो तो भी वह साम्य भाव के साथ
अवलोकन करते रहते हैं। सोचो, विचार करो, बिना साम्य भाव के साधना में निखार नहीं आ सकता। द्रव्य संयम अलग वस्तु और भाव संयम अलग वस्तु। एक कारिका आपके सामने रखी जा रही है। एक पूजाम रचयति नरः पारिजात प्रसूनै। एक पूजाम रचयति नरः पारिजात प्रसूनै। क्रुद्धः कंठे क्षिपति भुजगम हन्तु कामस्ततोऽन्यः। तुल्या वृत्तिर् भवति च तयोर यस्य नित्यं स योगी साम्यारामं विशति परम ज्ञान दत्तावकाशम। ऐसा कहा। एक पूजाम रचयति नर पारिजात प्रसूनै। एक व्यक्ति है, पूजक है, पुजारी है, आराधना कर रहा है पारिजात फूलों के द्वारा। और एक दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो क्रुद्ध है और वह मारने के लिए उद्यमशील है। और वह क्या करता है? कंठे भुजगम क्षिपति, गले में वह सर्प डाल रहा है। एक क्रुद्ध होकर के आवेश के साथ मुनि महाराज के गले में सर्प डाल रहा है और एक पारिजात फूलों के द्वारा पूजन कर रहा है। इन दोनों में तुल्यावृत्ति भवति च तयोर। इन दोनों में, इन दोनों व्यक्तियों में जिनकी वृत्ति तुल्य है, समान वृत्ति है, तस्य नित्यम स योगी। जिसकी नित्य वृत्ति इन दोनों में साम्य वृत्ति है, तुल्य वृत्ति है, वह योगी है। कदम कदम पर वह भिन्न भिन्न चेष्टा करने वाला योगी नहीं हो सकता। और निरंतर इन दोनों व्यक्तियों के बीच में उनके समान वृत्ति है। वह साम्यारामम विशति, समता भाव रूपी बगीचे में प्रवेश, समता भाव रूपी बगीचे में प्रवेश कर रहा है, जहां पर केवल ज्ञान के लिए अवकाश है। परम ज्ञान दत्तावकाशम साम्यारामम विशति। वह समता रूपी व आराम अर्थात उद्यान जिसमें केवल ज्ञान के लिए अवकाश प्राप्त हो जाता है। सोचो, विचार करो, साम्य भाव की क्या हम वर्णन क्या कर सकते हैं? कोई भी व्यक्ति हो, साम्य भाव रखना, वैरी हो, बंधु हो, कोई भी हो, क्योंकि वस्तु का स्वरूप कुछ अलग ही है। पर्याय की ओर दृष्टि जाती है तो विभिन्न विभिन्न पर्यायों को देख करके संसारी प्राणी बहुत जल्दी आकुल व्याकुल हो जाता है। किंतु जिसकी साम्य दृष्टि हो जाती है तो वह केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसको देर नहीं लग सकता। हाँ, केवल ज्ञान प्राप्त करना हसीकेल नहीं बंधुओं। वृषभनाथ भगवान को 1000 साल लग गए और अपन 1000 मिनट भी नहीं कर पाते। 1000 सेकंड भी लगातार हमारा ध्यान स्थिर नहीं रह पाता और हम लगे प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करना चाहो? साम्य भाव को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है और उसमें आकिंचन धर्म निहित है। बाहरी पदार्थों का विमोचन करना अलग वस्तु, क्योंकि भीतर के जो ग्रंथि है, भीतरी परिग्रह, वह समाप्त नहीं हो पाता। इसलिए वह बार बार इसी संसार में परिभ्रमण करता चला जाता है। तो महाराज, आपने श्रवण की बात कही, आकिंचन धर्म की बात तो आपने कही, किंतु इसको प्राप्त करना तो हमारे लिए अत्यंत कठिन है। हमारे लिए भी तो कुछ बताओ। बता रहा हूं आपके लिए भी 5-10 मिनट के अंदर, आप ध्यान से सुनिएगा। हाँ, क्योंकि श्रवण तो अपनी चर्या के वीतराग चर्या के माध्यम से कर्मों को काटता है, किंतु श्रावक के लिए क्या मार्ग है? श्रावक के लिए बहुत उपयुक्त मार्ग बताया है। हाँ, चलना चाहे तो आपके लिए मार्ग है, नहीं तो वो भी मार्ग आपके लिए नहीं है। हाँ,
बल्कि मैं कहना चाहता हूं, एक विवक्षा है हमारी वक्ता की, कि श्रवण से भी वह महान श्रेष्ठ श्रावक माना जाएगा, क्योंकि राग के बीच में बैठ करके भी वह तप कर रहा है। राग के बीच में बैठ करके तप कर रहा है, ये ध्यान रखो। प्रसंग आपके सामने है। एक विदेह क्षेत्रस्थ एक महापद्म नाम के चक्रवर्ती हैं, और उनका एक पुत्र है जिसका नाम शिव कुमार, आपने सुना होगा। और महापद्म चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती की वैभव के बारे में तो जब कभी भी ये वर्णन होता ही रहता है, आपको ज्ञात है। और एक दिन उस चक्रवर्ती के मन में भाव आता है, पुत्र उत्पन्न हुआ है, बहुत दिन की भावना थी पुत्र की, और पुत्र रत्न की उत्पत्ति हो जाती है, और निरंतर वह उसका विकास हो रहा है, शारीरिक दृष्टि से भी और मानसिक दृष्टि से भी और आत्मिक दृष्टि से भी उसका विकास हो रहा है। ज्ञान के क्षेत्र में भी निरंतर वह प्रगतिशील है, और धीरे धीरे बाल्यकाल को व्यतीत किया है, और चक्रवर्ती के मन में ये भाव आ जाता है, ये युवा अवस्था को प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका संबंध कर देना चाहिए, ऐसा मन में भाव आ गया। और उन्होंने सोचा, बिल्कुल, क्योंकि चक्रवर्ती का पुत्र है, वैभव कम थोड़ी है, और उस वैभव का उपभोक्ता ये पुत्री तो बनेगा। और उन्होंने सोचा, और सोचा ही नहीं, अप्सरा के समान स्वर्गों में जो देवांगनाएं होती हैं, उससे भी अत्यधिक रूप वाली ऐसे 500 कन्याओं के साथ उस शिव कुमार का संबंध, विवाह संबंध हो गया। बंधु ध्यान रखो, अब वह घड़ी आ रही है आपके सामने। 500 कन्याएं, और सब यंग एज की है, युवती है, और देखते ही कर्म की उदीर्णा हो सकती है, और होती है। और उन्होंने विवाह तो कर दिया, लेकिन शिव कुमार का ऐसा भाग्य भीतर था, चमक रहा था भाग्य, और एक दिन चारण ऋद्धि मुनि महाराज का दर्शन हो जाता है। और जो ही चारण ऋद्धि मुनि महाराज का दर्शन हो जाता है, तो जाति स्मरण होता है, और जाति स्मरण के माध्यम से उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। सोचो, विचार करो, 500 कन्याएं बैठी है सामने, और उन्हें वैराग्य हो रहा है, वह श्रमण नहीं बने, ये ध्यान रखो। इसलिए तो ये आपके लिए दृष्टांत दिया जा, उदाहरण दिया जा रहा है। अभी वह श्रमण पद को अंगीकार नहीं किया है, किंतु वैराग का भाव जागृत हुआ, उमड़ रहा है वैराग्य, और वह सोच रहा है, अब मैं जैनेश्वरी दीक्षा लेने का भाव रख रहा हूँ, लेना चाहता हूँ, किंतु पिताजी निषेध करेंगे, अब मैं क्या करूँगा। इस ऊहापोह में है, और एक मित्र को वो समझाता है कि मैं तो जा करके कह नहीं पाऊंगा, तुम जा करके ये सारी चर्चा पिताजी के सामने रख दो, ताकि वह हमारे लिए मंजूरी दे दें। और जा करके वह मित्र वो सारा का सारा विचार रख देता है। शिव कुमार के जो विचार थे वो सारे विचार रख दिए उस मित्र ने, और महापद्म सोच रहा है, चक्रवर्ती अच्छा वैराग हो गया, कोई बात नहीं, वैराग होंगे, कैसा वैराग हम देख लेंगे, कोई बाधा नहीं। लेकिन वह बुला लेता है चक्रवर्ती पिताजी, उस शिव कुमार को बुलाते हैं। क्यों, क्या हो रहा है, कुछ सुनने में आ रहा है? हाँ, सुनने में क्यों आ रहा है? दिख भी तो रहा होगा पिताजी, हमारी वृत्ति भी तो कम से कम समझ लो। वो उदास भाव के साथ खड़ा है पिताजी के सामने, और पिताजी बोल रहे हैं कि देखो 500 कन्याओं के साथ तुम्हारा संबंध हुआ है, और सडनली इस प्रकार वैराग्य आपके अंदर जो आया है, यह तुम्हारे लिए तो ठीक है, किंतु मुझे दुखी बनाने में कारण सिद्ध हो रहा है।
तुम विश्व का कल्याण करना चाहते हो, दया का भाव तुम्हारे अंदर कूट कूट करके भरा है, किंतु मेरे ऊपर भी तो तुम दया करो, क्योंकि मैं दुख का अनुभव कर रहा हूं, मुझे भी तुम सुखी बनाओ, फिर बाद में विश्व को सुखी बना लेना। यदि तुम्हारी भावना है, तुम्हें दीक्षित होना ही है, वैराग्य है, कोई बाधा नहीं, किंतु समय अभी नहीं आया है। प्रवचन समाप्त करने का समय तो आ गया, प्रवचन समाप्त करने का तो समय आ गया, किंतु वैराग्य के लिए अभी समय नहीं आया। अभी तो आपको शांति के साथ यथोचित जो वैभव तुम्हें मिला है उसका उपभोग करना चाहिए, ये भाव उन्होंने रखा। इसके उपरांत शिव कुमार के मन में बात आ रही है, अब मैं पहले तो पिताजी को मैं सुखी बनाने का भाव में कैसे रख पाता हूँ, रखना तो है। उसके मन में भाव आया, जब मुझे वैराग्य हुआ ही है तो इसमें क्या बात है, मैं जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के ही रहूंगा, किंतु कुछ समय के लिए पिताजी की बात को भी मैं मंजूरी देता हूँ। इस प्रकार मान करके वह पिताजी को संतुष्ट करता है। अब आगे वह आ रहा है विषय आपके सामने, और वह हवेली में रह रहा है, वैभव है और 500 कन्याएं हैं। इसके उपरांत भी उदासी छाई है उसके मुख में, और उस हवेली के बगल में एक उद्यान है, एक बगीचा है, एकांत स्थान है। उन्होंने सोचा अब मुझे श्रवण पद को अंगीकार अभी नहीं करना, किंतु अनुव्रत को अंगीकार करके प्रतिमाओं का पालन करते हुए कुछ समय व्यतीत करना है। और इस प्रकार वह संकल्प लेकर के वो उद्यान में तप कर रहा है। 1 उपवास 1 आहार, 2 उपवास 1 आहार, 3 उपवास 1 आहार, 1 पक्ष तक उपवास फिर आहार, 1 मास उपवास फिर 1 आहार। इस प्रकार 64,000 वर्ष तक उसने तप किया है। बंधुओं ध्यान रखो, इस तप की प्रशंसा श्रवण भी करता है, अब करना चाहिए। मैं श्रवण बना हूं, किंतु मुझसे भी इसके जीवन में कठिनाई, क्योंकि सामने राग की सामग्री है, इसके उपरांत भी उसको तुच्छ समझ करके वह तप कर रहा है। ये कम है क्या श्रावक का तप कम है क्या? निरंतर 64,000 वर्ष तक तप करता है, और इसके उपरांत वह अंत में जाकर के श्रवण पद को भी अंगीकार करता है। इससे स्पष्ट है कि आपके ऊपर ही सब कुछ निर्धारित है। उस 500 कन्याओं के बीच में रह करके भी कर्म की उदीर्णा नहीं हुई उनकी। क्यों? कर्म का उदय तो सबके अंदर है, किंतु राग करना और नहीं करना ये मेरे अधीन है। इस प्रकार शिव कुमार महाराज के मन में भी भाव आया, और उसने इस अनुव्रत को अंगीकार करके 64,000 वर्ष तक उन्होंने तप किया। राग के बीच में रह करके भी राग नहीं करने रूप पुरुषार्थ हम कर सकते हैं, करना चाहिए। हम इतना ही कह सकते हैं, करना चाहिए, करना नहीं करना ये आपका विषय है। आमूल सिक्ता पैसा घृतेन, आमूल सिक्ता पैसा घृतेन न निम्ब वृक्ष मधुरत्वमेति। एक नीम का वृक्ष है जिसको आमूल चूल जिसका सिंचन किया गया है, किसके द्वारा? पैसा घृतेन, दूध और घृत के द्वारा जिसका सिंचन किया है। किस वृक्ष का? निम्ब वृक्ष का। किंतु आमूल सिक्ता पैसा घृतेन न निम्ब वृक्ष मधुरत्वमेति, वह मधुर कभी भी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो। हमें पुरुषार्थ करना है। हमेशा संसारी प्राणी का राग में जीवन व्यतीत हो गया है, स्वभाव जैसा बन गया उसका। इसलिए बार बार कहता है कि महाराज कर्म मुझे बाध्य कर रहा, तुम्हें कर्म बाध्य नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर राग भाव विद्यमान है, ईंधन है, मैं मानता हूं,
लेकिन ईंधन बिना अग्नि के जले संभव है क्या? अत्रने पैक्ता वन्य स्वयमेव विलीयते, जहां पर ईंधन नहीं है वहां पर अग्नि जल कैसे सकती, कैसे प्रज्वलित हो सकती है? प्रज्वलित अग्नि भी ईंधन का अभाव जैसा जैसा होता चला जाता है वह अग्नि बुझती चली जाती है, किंतु राग रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है। जैसे बोलते हैं आपको, मानो पावक में घी डाला। हाँ, पावक में, पावक अर्थात अग्नि है और उसमें आप घी डालते चले जाओ, डालते चले जाओ, कभी भी वह अग्नि बुझ नहीं सकती। उसी प्रकार कर्म के उदय में यदि हम राग करते चले जाए तो कर्म रूपी ईंधन को हम दग्ध नहीं कर सकते। यदि कर्म रूपी ईंधन को दग्ध करना चाहो तो राग को समाप्त करने का उपक्रम अपने को अपनाना चाहिए। इसलिए आपका समय हो गया है। मैं इतना ही चाहता हूँ, आकिंचन धर्म की आराधना करने के लिए कल की भूमिका थी त्याग की भूमिका, किंतु त्याग करने के उपरांत भी आचार्य जागृत करा रहे हैं श्रवण के लिए कि त्यक्त वस्तु के प्रति भी आपका राग जागृत हो सकता है, क्योंकि अनादिकालीन मोहजन्य संस्कार है। उन संस्कारों को समाप्त करने के लिए निरंतर पंच परमेष्टि की आराधना करते हुए अपने जीवन को, अपने रत्नत्रय के पालन करते हुए जीवन को व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से आकिंचन्य धर्म हमारे जीवन में रग रग समाहित हो सकता है और उसके माध्यम से ही अनंत काल के लिए कर्म का संबंध छूट सकता है, समाप्त हो सकता है और अनंत काल के लिए स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। करें इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु दे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की